आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो यही टॉपिक समझने के लिए हम देखते हैं पहले रेडियस क्या होता है और एज लेंथ क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज रेडियस ऑफ एन एटम एंड एज लेंथ ऑफ एन एटम। तो रेडियस ऑफ एटम, ये चीज आपने क्लास 11th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ अ यूनिट था उसमें पढ़ी हुई थी, रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस ऑफ एटम समझने के लिए मैं आपके सामने दो एटम बनाता हूं। हमें पता है हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में जो भी एटम होंगे वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं। जो भी एटम हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं। हमें पता है कोई एटम का सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये एटम का सेंटर पॉइंट है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस इज नोन, ये है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ये जो डिस्टेंस है दो एटम के बीच उसे हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, डी से। अच्छा, अब रेडियस किसके बराबर होगा, रेडियस होगा द डी डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द रेडियस ऑफ एटम। और इसी चीज को हमने लास्ट 11th में ऐसा भी पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहां शेल और इलेक्ट्रॉन की कोई बात नहीं है, यहां सिर्फ यह है कि सेंटर न्यूक्लियस से बाहर तक, बाहर के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम रेडियस कहते हैं। और पूरा के पूरे डिस्टेंस का हाफ कर दिया तो जिसके बराबर आया उसे हम रेडियस कहते हैं। यह है रेडियस ऑफ एटम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज एज लेंथ। व्हाट इज एज लेंथ, ये देखिए हम एज लेंथ क्या होती है। देखिए हम ये जो रेडियस और एज लेंथ निकालेंगे, इसका रिलेशन निकालेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकालेंगे। और हमने ये पढ़ा है कि क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसमें सेल पैरामीटर किस तरीके के होते हैं। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो सेल पैरामीटर होते हैं वो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और ये तीनों के तीनों एंगल किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो एक ऐसा सिमेट्रिकल सेल होता है जिसे हम क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अब कोई भी साइड की लेंथ, किसी भी साइड की लेंथ, चाहे ये आप देख लो ये वाली, चाहे आप ये देख लो ये वाली, चाहे आप ये देख लो ये वाली, ये ऊपर वाली देख लो, कोई भी साइड की लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और उसी चीज को हम कहते हैं एज लेंथ। उसी को हम कहते हैं कि ये है हमारी यूनिट सेल की एज लेंथ। बस और कुछ भी नहीं है कि किसी भी साइड की लेंथ को, चाहे आप इसको बोल लो, इसको बोल लो, इसको बोल लो, किसी को, क्योंकि हर तरफ जो लेंथ होगी यूनिट सेल की वो इक्वल है, बिकॉज हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। और क्यूबिक यूनिट सेल में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और ये तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल है, 90 डिग्री के बराबर है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में किसी भी साइड की लेंथ को हम एज लेंथ बोलते हैं, और एज लेंथ को हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ए से। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं हम अब, कि क्या रिलेशन है रेडियस और एज लेंथ के बीच में, डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल के बीच। तो सबसे पहला जो यूनिट सेल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं वो है हमारा सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, और सिंपल यूनिट सेल को ही हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात चलेगी यहां पे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को एक बार मैं फिर से आपके सामने बनाता हूं। क्यूबिक यूनिट सेल है हमारा ये है हमारा क्यूबिक यूनिट सेल, और हमने पढ़ा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम होते हैं वो सारे के सारे कहां पे होते हैं, वो एटम सब के सब कॉर्नर पे होते हैं। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा, अभी लेक्चर एक बार देख लीजिए, तभी आपको क्लियर हो गए ये सारी बातें। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम सारे के सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये एटम है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। हम कोई दो एटम यहां किसी एक एज के एटम को, किसी दो एटम को हम ड्रॉ करते हैं। मैं ये आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, एक एटम सफेरिकल, ये एटम है सफेरिकल एक, और मैं यहां दूसरा एटम ड्रॉ कर रहा हूं, यह है दूसरा एटम सफेरिकल। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये कहा था, ये जो डॉट में ड्रॉ कर रहा हूं ये सिर्फ सेंटर पॉइंट में एटम का ड्रॉ कर रहा हूं, वहां पूरा का पूरा एटम होता है। ठीक, अब ये वाला पॉइंट और यहां तक
जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ एटम। पहले ही हमने पढ़ा है रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम आर बोलते हैं, ठीक है। और अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको यह बताया कि ये पूरी की पूरी लेंथ किसके बराबर होती है, ए के बराबर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एज लेंथ बोलते हैं। तो आप खुद ही जान सकते हो कि ए जो हमारा है ये किसके बराबर हुआ, ए 1 आर और 2 आर, 2 आर के बराबर हुआ, ए इज इक्वल टू 2 आर, ठीक है। या इसी तरीके से बोल सकते हैं 2 आर इज इक्वल टू ए, ठीक, ये बात भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2। ये है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये है रिलेशन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब अगर ये क्लियर हुआ तो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट पे, ठीक है जी। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ यूनिट सेल, जिसको हमने कहा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये है हमारा सेकंड टाइप। इसके लिए हम देखते हैं क्या रिलेशन है रेडियस और एज लेंथ के बीच। तो एक बार फिर से मुझे आपके सामने ड्रा करना पड़ेगा क्यूबिक यूनिट सेल। एक बार फिर से मैं क्यूबिक यूनिट सेल आपके सामने ड्रा कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा ड्रा करते हैं। एक बार फिर से क्यूबिक यूनिट सेल ड्रा कर रहे हैं हम यहां पे। यह है हमारा क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। अब हमने पढ़ा है कि जो हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें जो एटम होते हैं वो हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। मोर ओवर जो हमारे एटम होते हैं वो फेसिस के सेंटर में भी होते हैं। जरा मेरे साथ समझने की कोशिश करना, फेसिस का सेंटर क्या होता है ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। ऊपर वाला फेस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फेस, ये ऊपर वाला फेस, इस फेस का सेंटर पॉइंट यहां होगा। अब इस तरफ वाला फेस भी आपको दिखाई दे रहा है, उस फेस का सेंटर पॉइंट यहां होगा। अब नीचे वाला फेस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला नीचे वाला, ये वाला फेस, इस फेस का सेंटर पॉइंट कहीं बीचों बीच फेस के बीच में होगा। इस तरफ वाला फेस भी आपको दिखाई दे रहा है, इस फेस का सेंटर यहां होगा। अब पीछे वाला एक पीछे भी तो होगा, पीछे वाले का सेंटर कहीं यहां होगा। ये आप मानिए ये इसकी बात चल रही है, इसकी बात, इसका सेंटर यहां, और ये आगे वाला है, ये आगे वाला है, इसका सेंटर कहीं यहां पे होगा। तो कितने फेस के सेंटर हुए, 6 फेस के सेंटर हुए। अब मैं किसी एक फेस को लेता हूं, यहां पे सब फेस को नहीं लूंगा, किसी एक फेस को लूंगा, चाहे इस तरफ को लो, चाहे आगे लो, उधर लो, ऊपर लो, पीछे लो, कुछ भी लो, ठीक है। तो मैं किसी एक फेस को लेता हूं। मैं ये वाला फेस ले रहा हूं आपके सामने, ये ऊपर वाला फेस है, ठीक है। मैं ऊपर वाला फेस ले रहा हूं, देखो ये ऊपर वाला फेस हो गया, जिसे मैंने अलग से किया है रिप्रेजेंट, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला फेस ले रहा हूं आपके सामने, तो मैंने लिया ऊपर वाला फेस। अब हमें पता है कि इस फेस पे कितने एटम है, ठीक है। अब ये बन गया था, अब दोबारा से यहां पे एक एटम होगा सेंटर में, यहां भी एटम है, यहां भी एटम है। तो यहां पे एक सेंटर में स्फेरिकल एटम है, ये है हमारा सेंटर में स्फेरिकल एटम। यहां पे एक एटम है स्फेरिकल, ये है हमारा स्फेरिकल एटम। वहां भी एक हमारा स्फेरिकल एटम है और ये है हमारा स्फेरिकल एटम, ठीक है। अब आगे देखिए कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो है हमारा आर, और यहां से यहां तक जो है वो भी हमारा आर है। यहां से यहां तक वो भी हमारा आर रेडियस है एटम का, और ये वाला जो है ये भी हमारा आर के बराबर है। मतलब यहां से इस पॉइंट से लेके हमने इस पॉइंट तक अब पहुंचना है। हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हमें यहां से यहां और फिर यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा, या हम ऊपर वाली तरफ से यहां जाएंगे और फिर यहां से यहां पहुंचेंगे। अब मैं किसी एक ट्राइंगल को लेता हूं, ये वाली ट्राइंगल भी आप ले सकते हो या ये वाली ट्राइंगल भी आप ले सकते हो। तो मैं ये वाली ट्राइंगल ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है। ये वाली ट्राइंगल मैंने आपके सामने ली, ये है हमारी ट्राइंगल। अब ये 1 2 3 4 ये 4R है, ये वाली साइड हुई 4R के बराबर। ये यहां से लेके यहां तक एक एज लेंथ है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। और यहां से लेके यहां तक ये भी एज लेंथ है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। तो यहां से हमें पता चला कि ये वाला ए किसके बराबर है, 4R के बराबर है, ठीक है। अब इसी पे हमने लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज हम देखिए अगर ये वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको थोड़ा ऐसा कर लीजिए, ऐसा कीजिए, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल आपको दिखाई देगा, यहां पे 90 डिग्री का एंगल है, और ये वाली साइड ए,
ये वाली साइड a और ये वाली साइड 4r के बराबर है। अब हमें यहां पे लगानी है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर इस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर है। तो हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 2r स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर के बराबर होगा, और फाइनली हम सॉल्व करेंगे इसे तो ये आएगा 2√2r के बराबर। a इज इक्वल टू 2√2r, और यहां से अगर r निकालना चाहें तो r आएगा a अपॉन 2√2। This is the relation between radius and edge length for face-centered cubic unit cell। चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट है हमारा बॉडी सेंटर्ड थर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यह है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के सेंटर में होते हैं। तो आपके सामने मैंने बनाया हुआ है, कॉर्नर पे एटम बने हुए हैं और एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। हमने क्या करना है, हमने कोई एक बॉडी का डायगोनल लेना है। यहां से भी हम यहां से यहां आ सकते हैं आराम से, या यहां से हम आगे आ सकते हैं। बॉडी का डायगोनल लेंगे हम, तो वहां से हम रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे रेडियस और एज लेंथ के बीच। तो ये हमारा है बॉडी का डायगोनल। अब हम देखना यहां इस बॉडी के डायगोनल पे कितने एटम प्रेजेंट है, स्फेरिकल एटम। तो एक तो सेंटर में प्रेजेंट है, एक तो सीधा सीधा बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, ये वाला, ठीक। एक एटम हमारा ये है कॉर्नर पे, और तीसरा एटम हमारा इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये है तीसरा एटम। 3 एटम प्रेजेंट है अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम r रेडियस बोलते हैं। यहां से लेके इस वाले डिस्टेंस को हम r रेडियस बोलते हैं, यहां से लेके इस वाले डिस्टेंस को भी हम r रेडियस, और यहां से लेके इस वाले डिस्टेंस को भी हम r रेडियस के बराबर बोलते हैं। इसे हम बॉडी डायगोनल बोलते हैं। इससे पहले जो हुआ उसे हम फेस डायगोनल कहते थे। अब हमने वहां भी किया था कि यहां से लेके यहां इस पॉइंट तक हम गए थे, अभी भी हम इस पॉइंट से लेके चलेंगे और इस पॉइंट तक हमने पहुंचना है। पहुंचेंगे कैसे, देखिए। पहले हम जाएंगे यहां से यहां a डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर हम यहां से यहां आएंगे a डिस्टेंस कवर करेंगे, और फिर हम यहां से लेके यहां तक पहुंचेंगे a डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। अब यहां लगाइए आप पाइथागोरस थ्योरम एक बार फिर से। ये कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, मतलब 4r स्क्वायर किसके बराबर है, 4r का स्क्वायर किसके बराबर है, वो है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर। ये 4r स्क्वायर किसके बराबर होता है, 16r स्क्वायर के बराबर होता है। कितने a हैं, 3a हैं, 3a स्क्वायर के बराबर हो गया। r स्क्वायर यहां से कीजिए इवॉल्वेट, 3 अपॉन 16 a स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और r किसके बराबर होगा, r होगा √3/4 a के बराबर। ये है रिलेशन हमारा एज लेंथ और रेडियस के बीच। कब, जब होगा हमारा यूनिट सेल कौन सा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बताया, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो हमारा रिलेशन निकल के आया था वो किसके बराबर था, r इज इक्वल टू a √2। अब इन दोनों को मेमोराइज करना इतना इजी नहीं हो सकता हमारे लिए, क्योंकि थोड़ा अलग अलग है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को सिमिलर करने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको याद करना इजी हो जाएगा। तो इस रिलेशन को मैं क्या करता हूं, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे भी मैं √2 से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। दोनों तरफ मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब √2 इंटू √2 2 के बराबर होता है, याद रखिए। √2 इंटू √2 2 के बराबर है, तो r इज इक्वल टू a√2 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। r इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √2 अपॉन ये कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4a। r इज इक्वल टू √2 अपॉन 4a। ये आया किसके लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ये आया किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो अब मुझे लगता है याद करना तो इजी होगा। फेस सेंटर के √2 अपॉन 4a, बॉडी के लिए √3 अपॉन 4a। और हमने स्टार्टिंग में निकाला था सिंपल के लिए, और सिंपल के लिए क्या था रिलेशन, r इज इक्वल टू a अपॉन 2। तो ये थे हमारे रिलेशन रेडियस और एज लेंथ के, किस किस के लिए, फेस सेंटर के लिए, सिंपल यूनिट सेल के लिए और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जो इसके बाद है हमारा 12th क्लास का, वो देखेंगे क्या कौन सा लेक्चर है कल।